Assalamu alaikum. My name is Malaika Khubab, and in this video, we will discuss about some codes और उनके हम ब्लॉक डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने कंप्यूट करना है कोड अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट अवर CGPA एंड SGPA. सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं जिसमें मैं आपको फ्लो चार्ट शो करवाती हूँ जो हमने बेसिक स्टेप्स यूज़ किए. सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, देन हम एंटर रोल नंबर, उसके बाद हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे अपना SGPA एंड CGPA, और उसके बाद हम सिमिलरली डिटर्मिन एकेडमिक स्टैंडिंग डिटर्मिन करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंडीशंस कुछ, और देन हम डिस्प्ले रिजल्ट करवा देंगे. और यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा. सिमिलरली एज इट इज़ इसकी फ्लो चार्ट ब्लॉक डायग्राम है. here we have the ब्लॉक डायग्राम जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन हम अपना डिक्लेयर करा रहे हैं वेरिएबल्स को, और उसके बाद हम अपना रोल नंबर एंटर कर रहे हैं. देन इनिशियलाइज हम ग्रेड क्रेडिट आवर्स सेम एज इट इज़ हम करेंगे, और उसके बाद हम लूप यूज़ करेंगे, फोर लूप यूज़ करेंगे. मतलब लूप हम इसलिए यूज़ करेंगे कि चेन में एक चलता रहे कोड, जो जो हम देते रहे वो हमें एज इट इज़ मिलता रहे. देन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे SGPA का, जो कि होता है टोटल ग्रेड पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट आवर. देन सिमिलरली हम SGPA और CGPA को 2 डेसिमल प्लेसेस में करेंगे डिस्प्ले, और देन हम डिटरमिन एकेडमिक स्टैंडिंग कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा कोड फिर एंड हो जाएगा. अब हम इसका कोड देखते हैं जो कि मैंने डेफ C++ में बनाया है. here we have the code. हाँ, ये रहा. सबसे पहले हम हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम, ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये यूज़ करेंगे जिसमें सारी डाटा टाइप ला करती हैं. देन हम हैश इंक्लूड स्ट्रिंग सेम एज जिसकी ये एक डाटा टाइप है जो हम यूज़ कर रहे हैं. स्ट्रिंग बेसिकली हम एक से ज़्यादा हम करेक्टर यूज़ करने के लिए स्ट्रिंग देते हैं, वरना हम एक करेक्टर लाइक अगर एक अल्फ़ाबेट हम करेक्टर ले रहे हैं उसके लिए हम वो भी यूज़ कर सकते हैं करेक्टर, लेकिन हम स्ट्रिंग इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमने मल्टीपल यूज़ करने हैं. देन हम यूजिंग नेम स्पेस STD कर रहे हैं. यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ये यहाँ पे नहीं करेंगे तो हमें बाद में ये सी आउट सी इन हर मतलब जब भी यूज़ करेंगे हमें यहाँ पे STD लगाना पड़ेगा. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट में. इनके बाद हम अपने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और देन हम ये स्ट्रिंग यूज़ करें. जैसे कि मैंने बताया कि हम मल्टीपल करेक्टर्स ले रहे हैं इसमें, तो हम इसमें स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, करेक्टर नहीं यूज़ करेंगे. उसके बाद हमने इनिशलाइज कराया है इंट रोल नंबर रोल एंड टोटल सब्जेक्ट. अब यहाँ पे हम इसमें ही लिख सकते थे SGPA CGPA, बट नहीं लिख सकते क्योंकि इंट है जो इंटीजर, इसमें हम डेसिमल नहीं लेता, ये डेसिमल इग्नोर करता है. अब इसमें हम जैसे रोल नंबर हमारे पास एक है तो लाइक डिजिट्स में होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा, और टोटल सब्जेक्ट नंबर भी डिजिट्स में होंगे, पॉइंट्स में नहीं होंगे. उसके बाद हम ये फ्लोट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जैसे CGPA कैलकुलेट करना है हमने, और SGPA ग्रेड पॉइंट ये सब पॉइंट्स में डेसिमल्स आएंगे इसमें, इसलिए हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करेंगे. देन हम उसके बाद इनपुट एंटर करेंगे लाइक सी आउट, हमने एंटर द रोल नंबर इसलिए क्योंकि एज इट इज़ हमें रिसीव हो जाएगा. सी इन है जो रोल हमने इनिशलाइज भी करवाया ऊपर. उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट का लाइक यूज़र से डिमांड करेंगे, वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हम खुद एंटर करेंगे टोटल सब्जेक्ट जो हमें डिज़ायर्ड है. देन हम क्रेडिट आवर्स ओवरऑल है जो उनके बारे में आस्क करेंगे, एंटर द टोटल क्रेडिट आवर्स. और उसके बाद हमारे जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं हम वो एंटर करेंगे जब हम अपना कंपाइल कर लेंगे. देन उसके बाद मूव करते हैं, ये सेम वही है. इसके हम लूप से स्टार्ट करते हैं. अब क्रेडिट आवर्स के बाद हम लूप की बात करते हैं. अब मैंने पहले भी बताया था कि लूप हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने मल्टीपल दफ़ा कोड चलाना है, और लूप हम इसलिए यूज़ करेंगे. और देन उस लूप में हम फोर यूज़ करें, मल्टीपल टाइम्स हमने लेना है. देन हम इसको सबसे पहले हम करेंगे एंड I is equal to 0 and I is less than total subject. Likewise अगर हम 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो इट विल बी 0 लेस देन 5. उसके बाद ये I++ इसलिए लाइक अगर हमारा हमने 5 सब्जेक्ट दिए हैं, देन वो 0 से स्टार्ट होगा. जब वो 0 फिर +1 होगा, 1 हो जाएगा, फिर वो अगेन ऐसे होगा 1 + 1 2 एज इट इज़, ये फिर साइकिल चलेगा. उसके बाद हम सी आउट एंटर ये कंडीशन लगाने के बाद लूप लगाएंगे,
और उसके बाद हम सी आउट हम टोटल एंटर द सब्जेक्ट नेम हम ऐड करेंगे। और ये सीन इग्नोर हम इसलिए करेंगे क्योंकि मतलब लाइक अगर मैंने अपना नेम एंटर कराना है, ये गेट लाइन सीन इग्नोर इसलिए होता है कि ये स्पेस है, ये पूरी लाइक लाइन लेता है। अगर हम कुछ और यूज़ करेंगे तो मैंने अपना पूरा नाम कंप्यूट किया है लेकिन वो पूरा नहीं आएगा, उसमें खाली मतलब मेरा फर्स्ट जो सर नेम नहीं आएगा, मेरा जो मेन नेम है वो आ जाएगा, लाइक मलाइका आ जाएगा। लेकिन जो मेरा सर नेम है वो नहीं आएगा, इसलिए हम गेट लाइन यूज़ करेंगे टू इग्नोर न्यू लाइन करेक्टर्स। देखें यहाँ भी आ भी गया, बिफोर ये कोड कमेंट कोड में आ भी गया। देन उसके बाद हम एंड सी आउट एंटर द क्रेडिट आवर्स करेंगे। क्रेडिट हमें जितने हों बताने हैं वो हम देंगे यूज़र को। देन हम अर्न ग्रेड होगा जो वो करेंगे सी आउट में। देन हमें ग्रेड जो हमें डिज़ायर्ड हमें CGP कैलकुलेट करना है अपना, जो हमने यूज़र को देना है वो देंगे। उसके बाद अब हम मेन चीज़ है, हम कंडीशन लगाएंगे कि हमें जो अकॉर्डिंग टू लाइक जिसके अकॉर्डिंग CGP और SGPA कैलकुलेट होगा, हम इफ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट ग्रेड पॉइंट्स यूजिंग अ ग्रेडिंग स्केल। सो सबसे पहले हम लाइक हमने ए ग्रेड देना है। अब किसी का ए ग्रेड है तो वो एज इट इज़ का कंप्यूट हो जाएगा ग्रेड पॉइंट 4। अब हमने लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का सी ग्रेड आया है, तो जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो वो सबसे पहले इफ़ में जाएगा, देखेगा ए ग्रेड नहीं है तो वो इसको इग्नोर करेगा। फिर एल्स इफ में आएगा ए, यहाँ पे ए ना गया, यहाँ पे फिर इसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद फिर से सेम एज इट इज़ ऐसा होता रहेगा जब ये अब सी पे आएगा और लाइक इसको हमने पता है कि हमने ये यूज़र को एंटर किया हुआ है तो हमें सी मिल जाएगा, मतलब लाइक वो इसी को सिलेक्ट करेगा। सो ये एल्स इफ कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन उसके बाद अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि सी आउट इनवैलिड ग्रेड एंटर। लाइक अगर हमने कोई ऐसा करेक्टर लाइक कोई यूज़ कर लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एफ ग्रेड भी तो आता है, हम यहाँ पे एफ ग्रेड भी लिख सकते थे। अब इन सब में से अलावा जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं ए नेग बी पॉजिटिव बी नेग सी पॉजिटिव सी एंड सी नेग लाइक डी। अब हम इसमें ये कोई ऐसा एंटर कर दें, डिक्लेयर करेक्टर ऐड कर दें जो यहाँ पे नहीं है, तो देन वो हमारे पास एल्स कंडीशन आ जाएगी कि इनवैलिड ग्रेड एंटर, हमें ये मिल जाएगा। अब उसके बाद हम एक्यूमुलेट टोटल ग्रेड पॉइंट्स। सो टोटल ग्रेड पॉइंट क्रेडिट ये यहाँ पे हम स्टोर हो जाएगा, लाइक अब क्रेडिट जितने भी हैं लाइक वाइज 5 क्रेडिट आवर्स हैं और ग्रेड पॉइंट जो भी है जितने भी हैं हम लाइक 4 पॉइंट समथिंग जितने भी आपके ग्रेड पॉइंट्स हैं ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे स्टोर कर देगा। देन सम अप टोटल क्रेडिट आवर्स फॉर द सेमेस्टर, ये भी वैसा ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे आएगा अब हम यहाँ पे आते हैं कंप्यूट CGP एंड SGPA। अब यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगेगा CGP और SGPA का फॉर द कैलकुलेशंस। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे, देन हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि लाइक हमने ब्लॉक डायग्राम और फ्लो चार्ट में देखा भी था कि लास्ट में सिर्फ हमें डिस्प्ले रिजल्ट, हम पूरा कोड चलाने के बाद हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। देन उसके बाद वी हैव एकेडमिक स्टैंडिंग। अब हमने एकेडमिक स्टैंडिंग भी डिक्लेयर करनी है कि यहाँ पे सिंपल हम इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ लाइक किसी बच्चे का ग्रेड ए है तो वो ऑब्वियसली एक्सीलेंट उसकी ग्रेडिंग होगी एकेडमिक स्टैंडिंग। अगर किसी का एफ़ है तो वो पुअर होगी। लाइक वाइज हमने ये डिक्लेयर करने के लिए अब हम यहाँ पे एकेडमिक स्टैंडिंग करेंगे इफ़ एल्स यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब मैंने डिक्लेयर किया कि एकेडमिक स्टैंडिंग। अब यहाँ पे जो \n है ये हम इसलिए यूज़ करेंगे, ये स्पेस के लिए होता है। लाइक एक लाइन में हम नहीं कर सकते तो ये लाइन को नीचे मूव कर देगा, इसकी जगह हम एंडल भी यूज़ कर सकते हैं। सो देन वी एकेडमिक स्टैंडिंग के हम करेंगे तो यहाँ पे हम इफ एल्स कंडीशन यूज़ करने के बाद हम सिंपली निकाल सकते हैं अपना CGPA। और जब हम पूरा निकालेंगे तो हमारे लास्ट पे एकेडमिक स्टैंडिंग भी खुद ब खुद हमें मतलब मिल जाएगी कि हम यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं। और देन हमारा ये कोड हम रन कर देंगे सिंपली। अब मैं आपको इसके रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ कि जो मैंने कंप्यूट किया था। मैंने यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर किया, देन मैंने टोटल सब्जेक्ट मैंने एग्ज़ाम्पल में ही लिया है, मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किए। मैंने अपने सब्जेक्ट डाले, अपने टोटल क्रेडिट आवर्स डाल के सारा कुछ डिक्लेयर करा। और उसके बाद एंटर मैंने अपने सब्जेक्ट नेम, क्रेडिट आवर और ग्रेड जो जो था वो सारा एंटर करके अब लास्ट में हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो फाइनल CGPA एंड SGPA। और देन हमारी एकेडमिक स्टैंडिंग भी एक्सीलेंट आ रही है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, वो भी सेम फर्स्ट की तरह है, बस उसमें हमने
लाइकवाइज मैंने फ़र्स्ट में ही CGPA और SGPA दोनों कैलकुलेट कर दिए थे, लेकिन हम इसमें एक भी कर सकते थे। वो हमारे पे डिपेंड करता है, हमने आपने SGPA करना है या CGPA करना है। सो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन है, यूज़ द प्रोग्राम to enter predicted grades in Spring 25 and compute your CGPA and SGPA for both semester। ये सेम एज इट इज़ है, बट हमने इसमें ये करना है कि हमने 2 दफ़ा अपना कोड चलाना है, और सेकंड कोड में जो हम स्प्रिंग 25 के लिए यूज़ करेंगे उसमें हमने प्रिडिक्टेड ग्रेड्स बता के अपना दोनों का CGPA निकाल देना है, कम्यूटेटिव GPA। सो उसके बाद मैं सबसे पहले सेम इसका फ़्लो चार्ट होगा, फ़्लो चार्ट देखते हैं सबसे पहले इसका। सो फ़्लो चार्ट है ये इसका। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना कोड, देन हम इनपुट सब्जेक्ट देंगे, इनपुट क्रेडिट आवर्स, इनपुट ग्रेड, देन कन्वर्ट ग्रेड टू ग्रेड पॉइंट्स, देन हम अपना CGPA SGPA डिस्प्ले करेंगे, देन एंटर SGPA फॉर नेक्स्ट मंथ। लाइक देखें अभी ये प्रिडिक्टेड है, हमने प्रिडिक्ट करना है कि हमारे स्प्रिंग 25 में क्या GPA मतलब आ सकता है। सो हम इसमें एंटर करेंगे SGPA और CGPA, देन उसको एंड लाइक करने के बाद हमारा एंड हो जाएगा। और सिमिलरली इसका हम अपना देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हम सेम एज इट इज़ हम स्टार्ट करेंगे पूरा कोड डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर, रोल नंबर हम स्ट्रिंग में लेंगे, SGPA CGPA, उसके बाद हम रोल नंबर एंटर करेंगे, इनपुट लेंगे रोल नंबर से, देन कैलकुलेट SGPA फॉर 24, देन कैलकुलेट SGPA फॉर स्प्रिंग 25, देन हम उसका कंप्यूट कर देंगे CGPA और उसका फॉर्मूला लगा के हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएंगे। सो इसका हम कोड देखते हैं, सेम इसका वैसा ही है, बस इसके हमने 2 दफ़ा कोड रन करना है और इसमें प्रिडिक्टेड ग्रेड्स करने हैं। हेयर वी हैव द कोड, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ ये रहा कोड, सेम एज इट इज़ फर्स्ट की तरह। हम पहले हम इसको लाइब्रेरी सेट करेंगे, डाटा टाइप देंगे, हम इसको सारे अपने डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स जो हमने करने हैं। हम यहाँ पे भी सिमिलर फ्लोट यूज़ करेंगे क्योंकि डेसिमल का प्रॉब्लम की वजह से। देन हम उसका इनपुट आस्क करेंगे, रोल नंबर एंटर, फिर क्रेडिट आवर्स एंटर करेंगे टोटल, और उसके बाद हम अपना फॉर लूप यूज़ करेंगे। सेम फर्स्ट क्वेश्चन का तरह ये कोड है, बस इसमें हमने अपना प्रिडिक्टेड कोड्स डालने हैं। यहाँ पे देखें ये फर्स्ट का हो गया, देन हमारे पास ये आएगा सेकंड प्रिडिक्टेड के लिए, हम कर देंगे इसको यूज़, और उसके बाद हमारे पास हम सिंपली ये 2 दफ़ा कंडीशन लगेगी, और देन हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। देखें यहाँ पे भी सेम न्यू टोटल ग्रेड पॉइंट जो लाइक हमने स्प्रिंग 25 के लिए हमने जो करे हैं वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, खुद ही स्टोर हो जाएंगे वो। और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूट SGPA फॉर स्प्रिंग 25 और कंप्यूट अपडेटेड CGPA, जो लाइक इन दोनों का मिला के हमारा CGPA बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हम सिमिलरली हम यहाँ पे, और ये जो मैंने लाइक यहाँ पे /n और साथ ही इक्वल्स टू यूज़ करें, ये मैंने अपनी कोड की ब्यूटी इन्हांस करने के लिए किए हैं। उसमें डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट्स होंगे। देन एकेडमिक स्टैंडिंग में हम सेम फर्स्ट कोड है कि इसमें इफ़ एल्स यूज़ करेंगे, हम उसके CGPA के अकॉर्डिंग हमारी एकेडमिक स्टैंडिंग आ जाएगी कि हमारा GPA अगर अच्छा है तो हमारी एकेडमिक स्टैंडिंग भी अच्छी होगी, अगर बुरा है तो हमारी एकेडमिक स्टैंडिंग भी बुरी होगी। इसका रिज़ल्ट मैं आपको शो करवाती हूँ, जो मैंने अपना कोड रन किया था ये रहा। इसमें पहले मैंने अपना रोल नंबर एंटर किया, मैंने अपने टोटल प्रिडिक्टेड सब्जेक्ट डाले, प्रिडिक्टेड ही मैंने अपना क्रेडिट आवर डाले, उसके बाद उसका फर्स्ट सेमेस्टर का लाइक फॉल 24 का GPA निकाला SGPA, देन स्प्रिंग 25 का मैंने SGPA निकाला, और यहाँ पे हमारे रिज़ल्ट आ गए जिसमें हमें तो CGPA SGPA उसका भी मिल गया, और CGPA बहुत अपडेटेड जो हमारा CGPA था दोनों सेमेस्टर्स का मिला के, और हमारी एकेडमिक स्टैंडिंग भी आ जाएगी सिमिलरली। देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स अवर थर्ड क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सेम है फर्स्ट 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 का बिल्कुल सेम है, बस उसके अंदर एक छोटा सा एडिशन है सेट वेट का। लाइक अब देखो मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉपरली फॉर्मेट योर अबव रिजल्ट विद सेट वेट कमांड एज इन योर ट्रांसक्रिप्ट विद अलाइनमेंट। सो सेट वेट कमांड होती क्या है सबसे पहले, तो लाइकवाइज अगर मैंने सेट वेट, अब जब सबसे पहले अगर मैं कोड लिख रही हूँ, मैंने अपनी लाइब्रेरी लिखी है, उसके बाद अगर हम जब यूजिंग नेम स्पेस STD लिख रहे हैं, और अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस STD के साथ लेफ्ट लिख रही हूँ तो उसका, और मैं यहाँ पे सेट वेट में 20 सेट कर देती हूँ, तो वो ये इस तरह कोड रन होगा कि जब हमें 20 वेकेंट स्पेसेस मिल जाएंगी, अगर मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखा है तो लेफ़्ट साइड पे 20 स्पेसेस छूटेंगे, और जो लास्ट बचेगा उन पे 20 स्पेसेस के ऊपर
हमारा जो लाइक मैं रोल नंबर लिख रही हूँ तो रोल नंबर लिखा जाएगा जो भी मैं लिखना चाह रही हूँ। और सिमिलरली राइट साइड के लिए भी यही होगा कि लाइक अगर मैं यहाँ पे एस्टेरिक के साथ राइट लिख देती हूँ तो वो राइट पे स्पेसेस छूटेंगे और जो स्पेसेस होंगे उनके ऊपर मेरा रोल नंबर लिखा जाएगा। सो अब इसका फ्लो चार्ट दिखाती हूँ तो पहले आपको ये इसका फ्लो चार्ट है। हम स्टार्ट करेंगे, इनपुट देंगे सेम सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा, बस इसमें छोटी सी एडिशन है जो मैंने आपको बता दिया है। इनपुट क्रेडिट आर, इनपुट ग्रेड्स, फिर प्रिडिक्टेड ग्रेड्स, उसके बाद ग्रेड पॉइंट, कंप्यूटर्स, जीपीए, सीजीपीए, और उसके बाद हम डिस्प्ले कर देंगे और उसके बाद एंड हो जाएगा। सो इसकी सॉरी आपको ब्लॉक डायग्राम भी दिखाती हूँ। हेयर वी हैव इट्स ब्लॉक डायग्राम जिसमें से हम स्टार्ट करेंगे डिक्लेयर वेरिएबल, सेम वही सारी ब्लॉक डायग्राम है। उसके बाद मैं आपको कोड इसका जो है, हेयर वी हैव इट्स कोड, ये कोड है इसका, ये रहा इसका कोड। सो सेम हम इसका पे फर्स्ट में यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ऐड कर दिया सेट विथ, और ये जो मैंने लाइब्रेरी न्यू ऐड किया मैंने ये इसलिए ये लाइब्रेरी यूज़ ही विथ सेटिंग के लिए होती है। सो अब सेम सारा कोड वही लिखा जाएगा, मैं सारा कोड वही लिखा है मैंने। उसके बाद बस लास्ट पे मैंने ये एडिशन कर दिया है कि मैंने यहाँ पे अपने सेट विथ जो सेट किए हैं, देखें 10 10 मैंने सेट किए हैं फिक्स्ड, और ये राइट साइड पे सेट करी है रो। अगर मैं देखें मैंने स्टूडेंट रोल नंबर लिखा है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेफ़्ट और देन राइट, सो मेरी जो स्पेसेस आएंगी वो इसके अकॉर्डिंग लेफ़्ट साइड में आ जाएंगी और फिर राइट साइड में आ जाएंगी। सिंपल ये है। और उसके बाद ये कोड रन हो जाएगा। इसमें बस ये छोटा सा एडिशन था, ये है क्वेश्चन कोड 1 और कोड 2। और देन इसके बाद इसकी एकेडमिक स्टैंडिंग भी हमें मिल जाएगी सेम। सो अब मैं यहाँ पे इसका डिस्प्ले करती हूँ रिज़ल्ट। ये मैंने कंप्यूट किया था, कंपाइल करने के बाद ये रिज़ल्ट थे इसके। अब यहाँ पे देख लें स्पेसेस के बाद जाके मुझे ये मेरा डिक्लेयर एसजीपी और सीजीपी मिला। रोल नंबर मैंने 10 स्पेसेस के बाद लिखा था और ये उतने के बाद ही है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले इसमें कन्वर्जन करनी है टेम्परेचर की, ये तो बहुत इजी है। अब इसका क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। बहुत सिंपल है, बस इसके अंदर हम सिर्फ फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास इसमें हम जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे फ्लोट यूज़ करेंगे। लाइक हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट, इनपुट हमने लेना है सेल्सियस में, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। सो सबसे पहले इसका जो फ्लो चार्ट और ब्लॉक डायग्राम, ये इसका फ्लो चार्ट है। स्टार्ट करेंगे, इनपुट हम टेम्परेचर सेल्सियस में, देन हम सेल्सियस में देंगे और उसके बाद हमने जो फ़ारेनहाइट में फॉर्मूला है वो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 और उसके बाद एडिशन होता है 32 का। सो हमें आउटपुट जो मिलेगा टेम्परेचर में वो फ़ारेनहाइट में मिलेगा। और इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये रही। स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, उसके बाद हम टेम्परेचर को सेल्सियस में एंटर करेंगे, हम यूज़र से इनपुट देंगे और then हमारे पास जो टेम्परेचर हमें मिलेगा फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा फॉर्मूले की होने के बाद, यूज़ होने के बाद। सो अब इसका कोड ये रहा, इसका कोड। सो मैंने इसमें कमेंट्स नहीं ऐड किए, कमेंट्स भी ऐड करने थे, इसमें मिस हो गए हैं। सो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइब्रेरी सेट की इंक्लूड आई स्ट्रीम, देन हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी बताया था आपको। देन इन मेन के बाद फ्लोट में हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर पॉइंट्स में भी होता है। सो हम यहाँ पे फ्लोट इसलिए यूज़ कर रहे हैं डाटा टाइप। देन मैंने एंटर करवाया सी आउट में, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये मुझे एज इट इज़ आ जाएगा कि सेल्सियस में टेम्परेचर एंटर करना है। देन मैं सी इन में मैं यूज़र से जो हमने ऐड करना है वो सेल्सियस में टेम्परेचर ऐड होगा। देन सिंपल फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन के लिए लाइक सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देन सिंपली हम बस सी आउट करके एंडल स्पेस के लिए मैंने बताया था, देन सेल्सियस में टेम्परेचर ऐड किया है मैंने जो कि कन्वर्ट हो गया फ़ारेनहाइट में। देन उसके बाद सिंपल रिज़ल्ट मुझे मिल जाएंगे और यही यही इसका रिज़ल्ट है। यहाँ पे एंटर टेम्परेचर मैंने 32 टेम्परेचर एंटर किया जो कि मुझे कन्वर्जन के बाद 89.6 फ़ारेनहाइट मिला है। सिंपल बहुत इजी कोड था ये। नाउ अब हम लास्ट पे अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो भी बहुत इजी है। इसमें बॉडी मास इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, टेक द अप्रोप्रिएट इनपुट। अब देखते हैं हम इस कोड को। सबसे पहले इसकी मैं ब्लॉक डायग्राम और
फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। ये यहाँ पे इसकी ब्लॉक डायग्राम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारे पास वेट एंड हाइट होगा। देन हम उसके वेट एंटर करेंगे, यूज़र से आस्क करेंगे। देन उसके बाद हाइट एंटर करेंगे। उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। और देन हम इसकी कैटेगरी देखेंगे कि इफ एल्स लगा के कि बॉडी जो अंडर वेट है, ओवर वेट है, नॉर्मल है या ओबेस है। सो ये इसका फ्लो चार्ट है। ये इसका फ्लो चार्ट है। सबसे उन्होंने स्टार्ट किया प्रोग्राम। देन इनपुट वेट, इनपुट हाइट, बीएमआई का फॉर्मूला विच इज़ वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। देन हम डिस्प्ले करेंगे बीएमआई। देन हम इफ एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ तो वो ट्रू हुई तो बॉडी इज़ ओबेस। इफ़ सॉरी फॉल्स एंड बॉडी इज़ ओबेस। देन इफ अगर वो ट्रू है तो बॉडी इज़ अंडर वेट। ओके, देन अब इसका कोड दिखाती हूँ मैं आपको जो मैंने बनाया था। ये इसका कोड है। सबसे पहले हम सबसे पहले इसकी लाइब्रेरी करेंगे, हैश टैग इंक्लूड आई स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ये 7 कमेंट्स ऐड किए हैं मैंने। उसके बाद इंट मेन के मतलब जब हम ऐड करेंगे, सबसे पहले हम डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं फ्लोट। फ्लोट इसे लाइक अब हमने वेट और हाइट लेना है बॉडी मास इंडेक्स के लिए। वेट भी पॉइंट्स में हो सकता है और हाइट भी 5 पॉइंट समथिंग फीट्स वगैरह में हो सकती है। तो इसलिए हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। सो हमने डिक्लेयर कराया वेट एंड हाइट एंड देन बॉडी मास इंडेक्स, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। और उसके बाद सी आउट में हमने ऐड किया बॉडी मास इंडेक्स फॉर 8 एडल्ट एज 20+। लाइक हम किसी भी एज के लिए कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 20+ के लिए है। उसके बाद बैकस्लैश एंड स्पेस के लिए। उसके बाद हम सी आउट में एंटर द वेट, हम डिमांड कर यूज़र से एंटर करेंगे वेट। देन सी इन हमने वेट एंटर कराया। उसके बाद सी आउट एंटर द हाइट इन मीटर्स। अब हमने इसको केजीज़ और मीटर में ही लेना है क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। सो उसके बाद वेट भी केजीज़ में होगा और हाइट भी मीटर में ही देनी है। देन हम इसमें हाइट को भी एंटर करेंगे। उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला जो कि वेट बाय हाइट स्क्वायर है वो हम यूज़ करेंगे और हमारे पास बीएमआई आ जाएगा। अब उसके बाद कैलकुलेशन के बाद हमने ये देखना है कि बॉडी अंडर वेट तो नहीं है या ओवर वेट नहीं है। हमने उसकी कंडीशन देखनी है बॉडी की। उसके लिए हम सबसे पहले इफ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे। लाइक हम अपना बॉडी मास इंडेक्स जब कैलकुलेट कर लेंगे, जो वो आएगा वो हम देखेंगे। हमारे पास एक टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे देखें, अगर वो 18.4 से लेस देन और इक्वल टू हुआ तो हमारी सारी इफ़ लेस देन और इक्वल टू 18.4 इट इज़ ओवरवेट, सॉरी अंडरवेट। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे। उसके बाद एल्स इफ में देखेंगे 18.5 है और 24.9। इफ़ बी एम आई इज़ बिटवीन 18.5 एंड 24.9 इट्स नॉर्मल। और else if body mass index is between 25 and 39.9 it is overweight। and else जो हमारे पास कंडीशन बचेगी वो यही है कि वो ओबेज होगा ऑब्वियसली। if body mass index is 40 or higher it is obese। अब यहाँ पे कंडीशन के बाद हम अपना कोड कंप्लीट करेंगे रिटर्न 0 प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा रिजल्ट कुछ ये है। मैंने एंटर कराया था 44 kg वेट एंड मैंने हाइट कराई थी 5.3 मीटर्स में और केजीज़ में वेट है। और बॉडी मास इंडेक्स आया 1.56 जो कि अंडर वेट था अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। सिंपल ये यहाँ पे कोड हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम।